आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा बिहार की। जी हां, बिहार काफी सुर्खियों में है और बिहार में 2015 में असेंबली इंतखाबात होने, ऐसे में बड़ी बहस सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ हो जाएंगे और 2015 में जो बिहार का असेंबली चुनाव होगा वो महागठबंधन के साथ मिलकर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार और एनडीए का साथ छोड़ देंगे, ऐसी खबर आ रही है। और खबर तो यहां तक है कि लालू प्रसाद यादव ने ऑफर कर दिए और यह खबर भी है कि नीतीश कुमार मिले हैं या यह कि उनका कोई बंदा जाकर के मिला है। कई तरह की खबरें गर्म है। यह भी खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं और क्यों आ रहे हैं, किससे मुलाकात होगी, क्या होगा, भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। यह खबर है कि दरअसल वो रूटीन चेकअप है, उसके लिए वो आते रहते हैं। तो इस तरह की खबरें हैं, लेकिन कहते हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। इसका मतलब कुछ ना कुछ सियासत में चल रहा है, कुछ ना कुछ बिहार में होने वाला है। और अगर बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो यह आप समझ लीजिए कि फिर केंद्र में मोदी की सरकार खतरे में आ जाएगी। यह बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल तय बात है, क्योंकि उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को पलटी मारने में देर नहीं लगेगी। दरअसल दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जैसी कि खबर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब ये होगा कैसे, सवाल ये है। अब 2015 करीब आने वाला है, चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार गए तो सवाल यह है कि फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या असेंबली भंग हो जाएगी या फिर कोई मुख्यमंत्री बनेगा? यह गौरतलब बात है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 243 सीटें हैं। 243 में से इस वक्त जो कुल सीट जो है इस वक्त वो 84 सीट जो है बीजेपी की है और 48 सीटें जेडीयू की है, यानी नीतीश कुमार की, और 2 सीटें आजाद हैं। इस तरह से अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 136 के करीब जो है होती है सीटें। टोटल जो है 138 सीटें, अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो 138 सीटें होती हैं। अब इसके अलावा अगर दूसरे को देखा जाए तो जो महागठबंधन है उसके पास 105 हैं और 105 में आरजेडी के पास 73 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 16 और लेफ्ट के पास 15 सीटें हैं। कुल 105। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो जाहिर है कि जो मौजूदा सरकार है एनडीए की वो गिर जाएगी, क्योंकि हुकूमत के लिए 122 सीटें कम से कम चाहिए और बीजेपी के पास कुल 84 सीटें हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार साथ में, जैसा कि सरकार चल रही है, तो फिर सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि साहब अब हम एनडीए में नहीं रह सकते हैं, और यह पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका है, अब ऐसा होगा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है। यह सवाल उठ क्यों रहा है? क्या नीतीश कुमार को डर सता रहा है? डर किस बात का सता रहा है? क्या उन्होंने जो महाराष्ट्र में देखा उससे खौफजदा हो गए? क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि शिंदे मुख्यमंत्री थे जबकि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब बीजेपी को 130 सीटें महाराष्ट्र में मिल गई और सरकार बनाने के लिए महज 15 सीटों की दरकार रही, तो फिर शिंदे को पीछे कर दिया गया।
और खुद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ये वहां की राजनीति है। आज जो स्थिति है बिहार की, वहां यही है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, यानी 84 सीटें, 84 सीट, और नीतीश कुमार के पास 48 सीटें, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें आ गई, बीजेपी अगर 100 सीट के करीब लेकर आती है, तो फिर नीतीश कुमार क्या चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे? यह उनको डर सता रहा है। लेकिन यहां क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि यहां आरजेडी में भी अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जाहिर है कि हर सियासतदान बनना चाहता है, तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार केंद्र में किस हैसियत से आएंगे और कैसे आएंगे? यह तो वही है कि जब तक मोदी जी हटेंगे नहीं, वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन पार्टी, उनका साथ चाहिए। तो क्या तमाम जो इंडिया गठबंधन है वो एक बार फिर बनेगा? क्या एक बार इंडिया गठबंधन फिर जमा होगा? क्या सभी अपोजिशन पार्टियां ये चाहेंगी कि किसी तरीके से मोदी सरकार चली जाए, भले ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? क्या यह सिचुएशन होगी? क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार की सियासत के लिए अब अलग होने वाले नहीं है। अगर ऐसा कुछ खाका बनता है तो शायद कोई फैसला हो। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह बात तय है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये इस बार गठबंधन टूटा तो फिर भूचाल आ जाएगा, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार भी डगमगा सकती है। वजह यह है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जो है, यानी भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई, यानी 272 जो जदयू आंकड़ा है सरकार बनाने का, उससे 32 सीटें कम। और यह कहा जाता है कि दरअसल मोदी सरकार बैसाखी पर चल रही, एक नीतीश कुमार की और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। अगर ये हट जाए तो सरकार धड़ाम हो जाएगी। यह सिचुएशन है। अब इसमें नीतीश कुमार किस तरह अलग थलग होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन खबर यह गर्म है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से बाकायदा ऑफर दी गई है, और अगर लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह बात सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है, बल्कि यह बात दिल्ली तक पहुंचती है। अब इसके तार कहां तक फैलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।